हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हमने जो करने हैं केमिकल काइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल्स करने हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि जो अभी तक हमने जो दो चैप्टर्स किए हैं सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स के साथ जो थर्ड जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल्स, ये भी मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो पे डील किए हैं, मतलब CBSE से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए जो आपके इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। तो आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है, तो ये वीडियो आप तभी देखिएगा अगर आपको फॉर्मूलेस आते हैं और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, रेट इक्वेशन क्या होती है। ये सब अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने बना रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरी वीडियोस को देखने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेट आपको गिवन है, रेट इज इक्वल टू के, और ए की पावर गिवन है 1/2 और बी की पावर 3/2। तो इसका हमने क्या निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको अगर पता होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या करना होता है, जो भी आपको रेट इक्वेशन गिवन है और जो भी आपकी पावर्स गिवन है उसको आपने क्या करना है, सिर्फ सम करना है। इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स। और ये जो पावर्स है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते, तो इसको हमने प्लस कर देना। तो ये रहा 1/2 प्लस 3/2, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है। और प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एलसीएम लेके इसका सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये तो इजी है, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो हमें रेट गिवन है वो 3/2 है और एक -1 है। तो हमने तो करना है एडिशन ही है, बट 3/2 प्लस हमने ये -1 लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। मतलब ये हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसको 0.5 हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हाफ भी हो सकता है और कोई भी मतलब ये वैल्यू हो सकती है। तो ये हो गया हमारे दो जो हमारे इससे सिंपल क्वेश्चन, मतलब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट जो है द रिएक्शन आपको गिवन है A + B गिव्स C हैज़ ए 0 ऑर्डर। तो ऑलरेडी गिवन है 0 ऑर्डर है, इसका आपने रेट इक्वेशन लिखना है। तो रेट इक्वेशन लिखने के हमें रेट इक्वेशन क्या होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो ये ऑलरेडी गिवन है हमें A और B। तो ये 0 ऑर्डर है, यानी कि A और B का हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने बस कॉन्स्टेंट का साइन हटा दो तो K लिखते हैं, और दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो हमारी दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि मतलब सिर्फ पावर्स के सम के ऊपर है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। दूसरा हम कर लेते हैं जो यूनिट बेस पर है, जो हम यूनिट को देख के हम बताते हैं किस टाइप की रिएक्शन। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कैसे हम यूनिट निकालते हैं रेट कांस्टेंट की किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, 0 की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। ठीक है, तो बड़ी ये सिंपल सी ट्रिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है। तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहला जो K गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, दैट इज़ 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड। तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की होती है। ठीक है, तो इसके अगर एक और मैं बढ़ा दूँ, जैसे इसको मैं लिख दूँ L1 है यहाँ पे, तो अगर मैं लिख दूँ L² मोल -2, एक बढ़ा दूँ, एक बढ़ा दूँ, तो ये मेरा बन जाएगा थर्ड ऑर्डर का। इसको मैं एक बार फिर बढ़ा दूँ, L3 बढ़ा दूँ, मोल -3 बढ़ा दूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एक बढ़ के हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर का। ठीक है, और जो हमारी सेकंड इनवर्स है, अकेला सेकंड इनवर्स है, वो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जो हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होते हैं। तो ऑलरेडी हमने वो कर चुका है, तो यहाँ पे आपको बस यूनिट को देख के बता देना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हम यूनिट को देख के भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं अगर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, या हम पावर्स को सम कर देंगे। तो ये हमारे 2 मेथड हो गए। ठीक है, एक हमारा ग्राफिकल मेथड था जो हमने पिछली ही वीडियो में आपको रेट एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैंने आपको ग्राफ के बेसिस पे बताया कि कैसे हम बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो आपको ये डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए कैसे। अब हम यहाँ पे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो आपको कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े ही ईजी क्वेश्चन हैं अगर आप इन लोगों को अच्छे से समझ के करें तो आइए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार बोर्ड एग्जाम्स में। और रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, तो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के हिसाब से सेकंड ऑर्डर यानी कि पावर हम 2 लगा देंगे जो भी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। व्हाट हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज
डबल, तो मतलब वो उसने बोल दिया कि सेकंड ऑर्डर है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें वो क्या कह रहा है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँ या मैं उसको डबल करूँ या उसको हाफ करूँ तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए दोनों को देख ले। तो आप देख सकते हैं एक में हम डबल कर रहे हैं, एक में हम हाफ देख रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो जैसे हम कोई भी रिएक्शन को एज्यूम कर सकते हो कि जो रेट होगा हमारा, तो रेट है इज इक्वल टू क्या होगा के, और हमारा कोई भी रिएक्टेंट मान के चलो, जैसे मान लो मैंने ए ले लिया तो वो क्या है सेकंड ऑर्डर है, दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो उसने हमने पहला हमने कहा डबल है, तो डबल का मतलब ये है कि जो 2a हो जाएगा, दैट इज़ 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा रेट क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 to the 4, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम इसको नोट फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड ऑर्डर है तो a की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल रेट है जो उसने बोला कि सेकंड ऑर्डर है। और जब हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की 2a किया, ठीक है, 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को क्या किया डबल किया, बाकी सारा रेट वैसे रहेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो पावर 2 हो जाएगी, होल की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 to the 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो एक 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि 4 टाइम्स हमारा क्या कर गया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन को डबल करने पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा बोला कि हमने हाफ कर दिया, यानी कि हमने a/2 कर दिया, a/2 कर दिया। तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं सेकंड वाला जो पार्ट में उसने बोला अगर हम कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं तो a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका a² डिवाइड बाय 4, 2 to the 4 हो जाएगा, तो 1/4 हम करेंगे। तो आप देख सकते हो 1/4 होगा। सिंपल तो हमारी रेट थी बस के ए का होल स्क्वायर था, जो हमारा सिंपल रेट था के ए का होल स्क्वायर था, और वो दूसरा जो अभी हमारा आया वो 1/4 एक्स्ट्रा लग गया है, तो यानी कि 1/4 टाइम्स हमारा ये एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल है, बस आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी है, इक्वेशन बना के आपने बस वो एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब ये हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमको गिवन है 2a गिव्स a2, ये हमारी रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो कह रहा है 27 टाइम्स हो गई है ऑलरेडी, उसने बोला 27 टाइम्स हो गई है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ a इज़ इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर मैं कंसंट्रेशन a की 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ तो वो ऑर्डर पूछ रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें मतलब पावर निकालनी है किसी जो हमारे रिएक्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जो रेट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट लगा के, ठीक है, a की पावर n हो जाएगा क्योंकि n हमें फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द n। ठीक है, अब हम देखते हैं तो उसने जो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो बोली है क्या बनी है कि 27 टाइम्स बढ़ गया। तो इसके अकॉर्डिंग में 27 रेट बढ़ गया, कब बढ़ा जब मैंने 3 टाइम्स इसको इंक्रीज किया तो 3a, बाकी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आप देख सकते हो दैट इज़ रेट से रेट कट जाएगा हमारा, ठीक है, के से के कट जाएगा और ए से हमारा ए पड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या बचेगा हमारे पास n बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 27 बचेगा। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो इस तरह से वो कोई भी मतलब आपको नंबर दे सकता है। ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वो बोलेगा कि मैं डबल कर दूंगा तो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम सभी न्यूमेरिकल्स को डील तो नहीं कर सकते बट हम उसकी जैसी न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये वन ऑफ द जो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे जो हमने इक्वेशन की थी रेट कांस्टेंट की, उस पर न्यूमेरिकल्स है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूँ कि 80 से 90% चांसेस है कि इसमें आएगा। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और समझिए कि मैं कैसे इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसके हेल्प हो। तो ये इक्वेशन गिवन है कि हमारे पास N2O5 है जो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 दे रहा है, और ये जो इक्वेशन फॉलो करिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल का मतलब जो पहले रिएक्शन जो हुई थी, यानी कि हमारा क्या होगा R0। ठीक है, आप R0 लिखो, A0 लिखो, जो मर्जी लिखो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है। और जब 60 मिनट्स हो गए तो रिएक्शन का जो मतलब कि हम कह सकते हैं रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो कितना है 0.2, यानी कि ये सिंपल आ रहा है, यानी कि ये फाइनल कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि के निकालना। तो हमें अच्छे से पता है हमारा फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो के इक्वल 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ये इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन R0 अपॉन R। तो टाइम हमें गिवन है 60 मिनट, तो हमने 60 फिल कर दिया। R0 हमें गिवन है 1.24, तो हमने 1.24 फिल कर दिया और फाइनल कंसंट्रेशन 0.20।
ठीक है। तो ये तो पावर्स कट जाएंगी हमारी 10⁻², और 1.24 डिवाइड बाई 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा 6.2 आ जाएगा। और हम लॉग टेबल में 6.2 की वैल्यू देखेंगे, 62 का 0 देखोगे लॉग टेबल में तो वो वैल्यू है हमारी 7924 होगा, तो उसको हम 0.7924 लिख देंगे। ठीक है। तो वो आपको एग्जाम्स में वैल्यूज़ गिवन होती है लॉग टेबल में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। तो ये हमने बस वैल्यूज़ पुट करते ही सारा कुछ हमने यहाँ पे सॉल्व करके कितना आंसर आएगा 0.0304 मिनट इनवर्स। ठीक है। यूनिट मत लगाना भूलिएगा, क्योंकि यूनिट क्या नंबर अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ CBSE की एग्ज़ाम की कैसे चेकिंग होती है, तो ये जैसे कि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसमें से क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये 1 नंबर का तो ये आंसर होगा, उसमें 1 नंबर में कैसे ये हाफ नंबर का ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और हाफ की ये हमारी यूनिट होगी। ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर का ये बन गया, तो अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर की तो आपकी जो वैल्यूज़ पुट करी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हाफ नंबर का ये हो जाएगा और हाफ नंबर का ये स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह से वो स्टेप बाय मार्किंग करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आपने फॉर्मूला लिखाना और उसके नंबर आपको कट जाएंगे फिर। ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं एक और जो है अलग टाइप का न्यूमेरिकल से। इसमें तो चलो हमें इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/16 टाइम 4 टाइम 3 टाइम्स इस टाइप के मतलब कि कंफ्यूज किया जाता है बच्चों का। ठीक है। बट बड़े ही सिंपल्स होते हैं, आप समझिए कैसे होगा ये। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है। सारी वीडियो देखने का ही फ़ायदा है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं कि आप बीच में बस फटाफट, क्योंकि किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए यू हैव टू गिव द टाइम। ठीक है। टाइम से ही टाइम दोगे तो ही आपको नॉलेज मिलेगी। जल्दबाजी में मैं कराऊंगा तो नहीं होगा कोई फ़ायदा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमने रेशियो निकालना है, दो मतलब कि हमारे पास इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन, एक जो रिएक्शन हो रहा है वो 3/4 हो गई और एक रिएक्शन में हमारा हाफ कंप्लीट हो रहा है, एक में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एक में हमारा 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और दोनों का हमने क्या निकालना, अलग से रेशियो निकाल देना है, इन दोनों का रेशियो में कितना मतलब फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग लिखें। तो 3/4 का हम कैसे निकालेंगे 3/4। तो आइए हम देखते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हमारा, सिंपल 2.303 डिवाइड बाई K log R0 डिवाइड बाय R होता है। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 है, तो पहले हम 3/4 के लिए कर रहे हैं। तो 3/4 का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 ख़त्म हो जाना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारी और R0 है, तो हमारी फाइनल क्या बनेगी R0 माइनस 3/4 ऑफ R0, मतलब 3/4 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ख़त्म हो चुकी है। तो 3/4 R0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4R0 माइनस 3R0 डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो 4 में से 3 है तो 1R0 आ जाएगा, तो R0/4। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा R0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यहाँ। तो ये सारा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा R0 डिवाइड बाई 4, और ये R0 से R0 कट जाएगा और ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल बचेगा log 4। ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन हमने हाफ के लिए करनी है 1/2। तो ये अगर मैं बात करूँ कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वही बात, अगर आपको हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू अगर मैं आपको बता दूँ तो वो होता है हमारा 0.693 अपॉन हमारा क्या होता है K होता है। ठीक है। यही होगा और यहीं पर वही आंसर होगा, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि 1/2 क्या होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का हमारा हाफ होना होता है, हाफ होना होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे R0 माइनस R0 डिवाइड बाई 2। ठीक है। R0 का हाफ होना, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2R0 माइनस R0। तो 2R0 में से एक R0 गया तो कितना बचेगा आपके पास, अकेला R0 डिवाइड बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे R0 से R0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या बचेगा log 2। तो यहाँ पे log 2 बचा, ऊपर क्या बचा था हमारे पास log 4 बचा था। बाकी हमने इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। तो ये रहा हमारा। ठीक है। दोनों log 4 log 2 दोनों का रेशियो निकालेंगे। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, मतलब उसी की डबल वैल्यू आप देख सकते हो, डबल वैल्यू इसकी। हमने बस वैल्यू पुट करके इसका रेशियो निकाल लेंगे। आपको पता है कि हम ये चीज़ तो कट जाएंगी यहाँ पे क्योंकि सेम है, बस log 4 डिवाइड बाई log 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा डबल है, मैंने जैसे बोला 2। तो मतलब कि जो 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, वो मतलब कि डबल टाइम ले रही है किसका, हाफ रिएक्शन का। तो ये हम कह सकते हैं। तो इसका रेशियो जो 2 बनेगा। ठीक है बच्चों। अब हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो परसेंटेज में पूछे ले जाता है। ठीक है। परसेंटेज के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब इससे ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, ठीक है 30%, यानी कि हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज तो हम जो इनिशियल परसेंटेज है वो हमेशा कितना लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। और फाइनल हम कितना लेंगे, 30% डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो चुके तो हम लेंगे 100 - 30 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये आर नोट की वैल्यू, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो बाकी फॉर्मूला वही है हमारा कि इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नोट अपॉन आर नोट जैसे मैं 100% तो 100 - 30 हो जाएगा, 100 - 30 मतलब कि 70 हो जाएगा। अब इन्होंने हमें टी हाफ निकालने को बोला था, तो आपको अगर पता हो टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है। तो हमारे पास के नहीं था, इसलिए हमें के निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो यहाँ से हम सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 डिवाइड बाई 70, ठीक है, ये 100 डिवाइड बाई 70 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 70 करोगे तो ये 1.42 हो जाएगा 100/70, और लॉग देखेंगे 14 का 2, ये आएगा हमारे पास 1523, तो हम उसको लिख लेंगे 0.1523 लिख लेंगे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और उसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 8.76 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो ये हमारा के की वैल्यू निकल गई, बट वी हैव टू कैलकुलेट टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 0.693 अपॉन के की वैल्यू यही थी, और वैल्यू पुट करके हमारा पास आंसर जाएगा 79.1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे आज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ आपको जितने भी मैंने आज न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप करिए, ठीक है। और जितनी भी मैंने पीछे वीडियोस बनाए उसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि इससे आपको इंप्रूवमेंट होगी। तो आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो रही, ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।